बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित हंसी खुशी और सकुशल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, ये वीडियो नए सेशन के बच्चों के लिए है जो कि 11 से 12th में आए हैं, और मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएँ, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बने। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाई थी, इसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी ये पंक्तियां हैं, नभ में पाती डॉट 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 बगलों के पाँखें। आपकी पुस्तक आरोह भाग 2, जिसके रचयिता आरोह भाग 2 के पाठ बगलों की पाँखें उमाशंकर जोशी द्वारा रचित पाठ से ये ली गई हैं। ठीक है, इसमें प्रसंग क्या है, इस छोटी सी कविता में कवि ने बड़े ही मनमोहक ढंग से सायंकाल का वर्णन किया है। शाम को आप में से लगभग हर बच्चे ने अपने घर की छत पे लेटे हुए देखा होगा। छोटे छोटे सफ़ेद बगले उड़ते हुए कहीं ना कहीं आकाश में जा रहे होते हैं। वाइट बगले दिखते हैं ना, उड़ते हुए। ये वही बगलों की पंक्तियाँ हैं जो कि शाम और सुबह के समय दिखती हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है, अच्छा संदर्भ क्या है इसका, ये हो गया। व्याख्या आपकी प्रसंग मैंने बता दिया आपको। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सायंकाल का मनमोहक दृश्य मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियां कवि की आंखों को अत्यंत प्रिय लग रही हैं। वे इस दृश्य में गुम हो जाना चाहती हैं। कवि संध्या सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काले काले बादलों की परछाई पूरे आकाश में छाई हुई है, और इन काले गजरारे बादलों के ऊपर से उड़ते हुए बगलों की पंक्तियां बादलों पर तैरते हुए सफ़ेद रंग की सांझ के शरीर जैसी प्रतीत हो रही हैं, जैसे संध्या सुंदरी एक शरीर का रूप धारण करके आई हुई है। कभी इस संध्या के मनोरम दृश्य को देखकर बाकी सब कुछ भूल गया है। उसे अपनी आंखों से कुछ और नजर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यही संध्या के चित्र ने कवि की आंखों को चुरा लिया है। इससे अगली स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ इन पंक्तियों का साहित्य सौंदर्य। देखिए बच्चों, साहित्य सौंदर्य माने काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का। तो पंक्तियाँ मैंने पिछले उसमें स्लाइड में लिखी दी थी। तो इसमें काव्य सौंदर्य में देखें पंक्तियाँ, हाँ काव्य सौंदर्य लिखा। तो इसमें आप देखें भाव पक्ष में कभी काले काले बादलों में श्वेत बगलों की पंक्तियों के मनमोहक संध्या के दृश्य में सब कुछ भुला देना चाहता है। मतलब वो दृश्य इतना मनोरम है कि कभी सब कुछ भूल गया है, वो खुद को भी भूल गया है। यूं भी आपने किसी बच्चे ने आप में से देखा होगा शाम का सुबह का वो दृश्य, जब बगुले उड़ करके जाते हैं, तोते उड़ करके जाते हैं, तो उसके अलावा हमारा कुछ और देखने को मन ही नहीं करता। इतना मनोरम दृश्य होता है वो, और इसी दृश्य का रसपान करते रहना चाहता है। रसपान माने उसी दृश्य को देखते रहना चाहता है, वो और कुछ देखना ही नहीं चाहता। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है, अविधा शब्द शक्ति का चुनिंदा शब्दों में प्रयोग हुआ है, जिसके कारण मतलब अविधा शब्द शक्ति का चुनिंदा शब्दों में प्रयोग होने के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हुआ उससे पाठक पंक्तियों की तरफ आकर्षित हुआ है, और इससे भावात्मक दोहन में सहायक है। इसके बाद देखें आप कलापक्ष में देखें भाषा सरस स्पष्ट और प्रभावमयी भाषा चित्र प्रस्तुत किया है। आप नाम ले सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है कलापक्ष में तैरती सांझ की श्वेत काया में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तैरती सांझ की श्वेत काया में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता में शब्दों के नए प्रयोग हुए हैं, जैसे पाती और सतेज। प्रकृति सौंदर्य में रति स्थायी भाव है, और रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का बच्चों। तो इसलिए कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। चुरा ले जाना में स्नेह प्रेम का प्रतीक है। चुरा ले जाना जो
शब्द हैं और वह जो स्नेह प्रेम का प्रतीक है, इसलिए प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो टॉपिक हमारा चल रहा था पिछली कई वीडियोज में, उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत चौकोना, और इसका लास्ट जो छोटी सी कविता है बगलों के पंख या बगलों के पातियाँ, तो बगलों के पंख है इसका पाँखें या पंख। तो ये आज फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ग्रामर सेक्शन, और आई होप कि मैं ग्रामर सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगी समास नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स 6 to 10th, डोंट गो इन डिप्रेशन, खुश हो जाएं, हम पढ़ेंगे समास। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैडम तो बस 12th वालों को पढ़ाती रहती है, हमें तो भूल ही जाती है। नहीं, मैं आपको भूली नहीं हूँ, मैं हमेशा आपको याद रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, जय हिंद।